Welcome again all the student of class 5. I again present here with your science segment. In last video we had discussed about classification of food. We had learned the food is classified into the different three categories on the basis of their functions. First is energy giving food, second is bodybuilding foods, third is protective and regulatory food. We are going for discussion the very first categories of the food is energy giving food. It is also divided into two different parts, carbohydrate and fats. Carbohydrate rich food such as cereals, roots and tubers, sugar and jaggery. Fat rich food having fat and oils. About fat rich foods you have already read in this lesson. बच्चों एनर्जी गिविंग फूड में हम फैट और कार्बोहाइड्रेट को शामिल करते हैं। इसके सोर्सेज और इनके फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक बॉडी बिल्डिंग फूड्स के बारे में जानेंगे। तो इसे भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, बी हो जाएगा मीट एंड मीट प्रोडक्ट, सी हो जाएगा फिश एंड एग्स, डी हो जाएगा पल्सेस, ऑयल सीड एंड नट्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड्स। इसके अंतर्गत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाते हैं, जैसे ऑरेंज, येलो फ्रूट, साइट्रस फ्रूट and other fruits such as plum and banana. Vegetables में आ जाएंगे green leafy vegetables such as spinach and mustard, yellow and orange vegetables such as carrot, pumpkin, tomato, lady's finger, brinjal, cauliflower, cabbage, etc. ठीक है, नेक्स्ट है नीड्स एंड वांट्स। बच्चों इस टॉपिक्स को हम लोग रीड करते हैं, समझते हैं किस टॉपिक में क्या कहा जा रहा है। Most people want to eat those things which their body may not need. They eat something since they feel that because it is costlier and harder to get, it should be valuable. For example, some people believe that grapes are more nutritious than banana or spinach, but reality is different. One banana gives 104 calories of energy, while 100 grams of grapes give only 17 calories of energy. बच्चों देखिए, ये जो फूड्स है जिसे हम खाते हैं, तो आप यह गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि जो फूड आइटम मार्केट में महंगा बिकता है उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और एक चीज़ जान लीजिएगा कि एनर्जी को जो मेजरमेंट करते हैं, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होता है वह कैलोरी होता है। एनर्जी को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। बात समझ में आया? तो अगर आप देखते होइएगा कि ग्राफ्स कितना कॉस्टली है और बनाना लगभग उसके अपेक्षा
क्या है, चीपर है। तो अगर आप एक बनाना खा रहे हैं तो 104 कैलोरीज आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जबकि 100 ग्राम्स अगर ग्रैप्स आप खाएंगे तो सिर्फ 17 कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली 100 ग्राम्स ऑफ स्पिंच हैज 3 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ए। अगर आप 100 ग्राम ऑफ स्पिंच खाइएगा तो उससे आपको 3 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ए मिलेगा एंड 30 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी, while 100 grams of grapes have only 1 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। अगर आप ग्रैप्स की अपेक्षा स्पिंच भी खाते हैं तो स्पिंच से आपको दो चीज़ मिल रहा है, विटामिन सी भी मिल रहा है और विटामिन ए भी मिल रहा है, लेकिन ग्रैप्स से आपको ओनली और ओनली विटामिन सी मिल रहा है, उसका भी अमाउंट क्या है, 1 मिलीग्राम है, जबकि स्पिंच से 30 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी हमारे स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है therefore it is necessary to know which food are needed by our body. It is very common that you eat any foods which your body may not need. बच्चों, इन्हीं सब कारणों से आपको या हम सभी ह्यूमन बींग्स को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे बॉडी को कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है और कौन सा फूड आइटम हम अगर अपने फूड में शामिल करते हैं तो उससे कितना अधिक मात्रा में हमें एनर्जी मिल सकता है। ठीक है, हम मार्केट में कम दाम में बिकने वाले चीज़ों से ही, कम दाम में कहने का मतलब सड़ा गला नहीं, मतलब अच्छा फ्रेश, जिसका मार्केट में दूसरे चीज़ से, जैसे कि अभी एग्जांपल में बात करें ग्रैप्स और बनाना की, तो ग्रैप्स से कहीं सस्ता बनाना होता है और ग्रैप्स की अपेक्षा कहीं ज़्यादा एनर्जी भी बनाना हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, फूड आइटम में ऐसे फूड आइटम को सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हमें कम खा के ही ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बच्चों, यहाँ पे आपको एक और चीज़ है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस पॉइंट्स टू रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, आप इसे याद करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है मेरे द्वारा स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही डाल दिया गया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाएं स्कूल में मैसेज करके, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हैं तो या क्वेश्चन आंसर है वो सारा का सारा पीडीएफ बना के मेरे द्वारा डाल दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बच्चों, मेरे पढ़ाने के तरीका में किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको लगे तो प्लीज़ मुझे एडवाइस करें ताकि मैं अपने तरीके को और डेवलप कर सकूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारा चैप्टर 4 से रिलेटेड होगा। ओके, हमारा चैप्टर 3 कंप्लीटेड हो गया। जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।